नमस्कार, राम राम, राधे राधे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? सब राजी खुशी? हाँ, तो क्या सोचे थे, नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा लगा डायलॉग? ठीक है, बहुत अच्छा डायलॉग है। और जिस मूवी में ये डायलॉग बोला गया है वो भी बहुत अच्छी है साथियों। ठीक है, इस मूवी को जरूर देखना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये हमारी लाइफ की तरह एक रियल आदमी की एक कहानी है। ठीक है, जिसे मूवी के रूप में हमें दिखाया गया है और बहुत ही शानदार, बहुत ही मोटिवेशन मूवी है। ठीक है, इस मूवी को आप टाइम निकाल कर जरूर देखना, टाइम खराब नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मूवी को मूवी के तरीके से नहीं देखना यार, मूवी को एक सीख के तरीके से देखना है कि सीख मिले वहाँ से। हर जगह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीख मिलती है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम लेते हैं कि नहीं लेते। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सुपर क्लासेस चल रही है। सुपर क्लासेस हर एक टॉपिक को हम उठा रहे हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए हम आगे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मानते हैं सफलता मिली नहीं, लेकिन वो टाइम दूर नहीं जिस टाइम हमें सफलता मिलने वाली है। ठीक है, मानते हैं सफलता अभी हमें मिली नहीं, लेकिन वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं जब हमें सफलता मिलने वाली है। तो आइए अब शुरू कर लेते हैं भाई साथियों। आज है विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव से क्या समझ सकते हैं? विद्युत धारा के प्रभाव से हम समझ सकते हैं, मैं आपसे कहूं कि एक कंडक्टर, एक तार है मेरे पास। ठीक है, अभी वहाँ ये वैसे तो यहाँ पर, चलिए ठीक है, मिल गया, करंट ना आ जाए इसमें। ठीक है, तो ये तार है यहाँ पर, और मैं कहूँ कि इस कंडक्टर के अंदर तार है कि नहीं है। ठीक है, अभी तो ये सप्लाई से हटा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि सप्लाई से जुड़ा हुआ और फिर आपसे पूछो हाथ में दे करके, बताओ भाई क्या सबूत है इसके अंदर तार है, इस तार के अंदर करंट है? आप क्या कहोगे कि सर ठीक है अभी छू के बता देता हूँ? छू के नहीं बताना है भाई। ठीक है, इसके कुछ प्रभाव होते हैं, प्रभाव से हमें बताना है। सबसे पहला होता है साथियों उसमें प्रभाव, दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव, और चौथा होता है किरणीय प्रभाव, और ऑप्शन नंबर पांचवा होता है गैस आयनीकरण प्रभाव। इन प्रभावों से हम पता लगा सकते हैं कि इस तार के अंदर करंट है कि नहीं है। अब आप कहोगे कि सर इस तार से कैसे हम पता लगा सकते हैं कि करंट है कि नहीं है? अभी बताते हैं। क्लास शुरू हुई है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। अब आइए साथियों, सबसे पहले आता है उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव, आपने वो पीले वाले लैंप देखे होंगे सभी ने। ठीक है, जो कि बहुत मतलब कांच के लैंप आते थे, जो कि निर्वात टंगस्टन, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, मेरे पास था एक है। ठीक है, पड़ा था एक, चलिए मिल गया। ठीक है, ये लैंप आपने सभी ने देखे होंगे। किस किस ने देखे हैं भाई ये लैंप? इसमें क्या होता है साथियों, इसके अंदर कोई गैस नहीं होती है, इसके अंदर कोई गैस नहीं होती, निर्वात होता है। लेकिन जब हम इसको संयोजित करते हैं, सप्लाई से संयोजित करते हैं, तब ये क्या करता है, हीट उत्पन्न करता है। हीट उत्पन्न करता है। चलो ऐसे नहीं समझोगे, हीटर जानते हो? हीटर तो समझते होगे। ठीक है, तो हीटर को जब भी सप्लाई से संयोजित करता है तो वो हीट उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है कि हमने इसको करंट से जोड़ा, और उसने हीट उत्पन्न कर दी। अब ये एक्चुअल में होता क्यों होता है? चलो ठीक है, मान लेते हैं सर कि हीटर है, हीटर ने करंट फ्लो करवाते ही क्या किया, उसने हीट उत्पन्न कर दी, ऊष्मा उत्पन्न कर दी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, हमें तो इसका कारण जानना है। तो इसका कारण मैं आपको बता दूं साथियों, होता क्या है इसके अंदर कि जब ऐसे मान लीजिए कोई भी तार है, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, मान लीजिए एल्यूमिनियम का तार हो, चाहे कॉपर का तार हो, चाहे XYZ कोई भी तार हो। ठीक है, कोई भी तार हो, आप उसको करंट से संयोजित करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ मामूली सी हीट तो उत्पन्न होगी ही होगी, चाहे थोड़ी बहुत ही क्यों ना हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि साथियों हर कंडक्टर का, हर तार का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। ठीक है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, ये प्रतिरोध हर कंडक्टर के अंदर पाया जाता है साथियों। ठीक है, हर चालक के अंदर ये प्रतिरोध पाया जाता है। चलिए ठीक है सर, प्रतिरोध पाया जाता है, इससे क्या होगा भाई? करंट फ्लो हम करवा रहे हैं, मान लीजिए कोई कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, इस कंडक्टर से हम आई फ्लो करवा रहे हैं। अब साथियों आई फ्लो करवा रहे हैं तो इसके अंदर एक आर नाम की चीज है, रेजिस्टेंस नाम की। हर वायर के अंदर, हर कंडक्टर के अंदर एक अलग प्रतिरोध होता है, खुद का एक अलग प्रतिरोध होता है। तो इस करंट का विरोध कौन करेगा? ये आर करेगा, ये प्रतिरोध करेगा। अब जब ये देखिए दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो हमें फायदा होना है। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी चीज के अगर कोई नुकसान है तो कोई फायदे भी जरूर है। इन दोनों के अंदर लड़ाई होती है तो साथियों यहां पर हमें देखने को मिलता है कि यहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा। अभी मान लीजिए कि दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं आपस में, तो
गर्म तो हो गया ना, एक ज़्यादा गर्म हो जाता है, एक कम गर्म हो जाता है, होता है ना, वो गालियाँ देने लग जाता है, वो इधर से हाथ उठाने लग जाता है, तो गर्माश तो मतलब हीट तो उत्पन्न हो ही जाती है ना उनमें, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो हीट उत्पन्न होते ही ये इसे हम कहते हैं ऊष्मा प्रभाव, और ये कहलाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और साथियों विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, साथियों ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्यों है? क्योंकि साथियों हम जानते हैं कि अगर करंट फ्लो होगा तो साली हीट उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। तो हम इस प्रकार से पता लगाते हैं कि यहाँ पर करंट है सर हीट है तो करंट है यहाँ पर, ठीक है। हम हाथ नहीं लगाने वाले, हम मरने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। मरने के लिए सभी बने, सभी को जाना है एक दिन, ठीक है। और सुबह सुबह मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, सुबह के बिल्कुल अभी 6 बज रहे हैं, छोड़िए साथियों, ठीक है। ये ऊष्मीय प्रभाव हो गया कि ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद कौन सा प्रभाव होता है? इसके बाद आता है साथियों चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव है भाई? चुंबकीय प्रभाव। साथियों चुंबकीय प्रभाव, आप किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाइए, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाइए, करंट फ्लो करवाओगे तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे बन जाएगा? कभी कभी साथियों करंट का मान ज्यादा हो जाता है, आप सभी को पता होगा करंट का मान कभी कभी ज्यादा हो जाता है और तार आपस में चिपक जाते हैं, जिसे हम शॉर्ट सर्किट का नाम देते हैं, जिसे हम शॉर्ट सर्किट का नाम देते हैं। एक्चुअल में होता क्यों होता है मैं आपको बता दूं साथियों, जब करंट का मान अधिक होता है, जब करंट का मान बहुत अधिक हो जाता है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत अधिक बन जाता है। और जो दो तार जाते हैं आपस के अंदर, इनके अंदर विपरीत पोलों वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। विपरीत पोलों वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कि एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है, इसीलिए ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है साथियों। तो ये हो जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हो जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर मान लीजिए कि चुंबक है, ठीक है, विद्युत चुंबक आपने देखी होगी, जनरेटर मोटर आपने देखे होंगे, ठीक है, मोटर आपने देखी होगी, करंट फ्लो करवाते ही उसके अंदर चुंबक बन जाता है, चुंबक बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो विद्युत चुंबक है, जिसे हमने करंट फ्लो करवाया तो वो चुंबक बन गया। हम सभी को पता है कि करंट फ्लो करवाते ही साला चुंबक बनेगा ही बनेगा, हम सभी को पता है चुंबक बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है साथियों, जनरेटर मोटर के अंदर चुंबक बन जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत काम का होता है। हम मोटर बना दी, चली हमने किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाई, साला चुंबक बन गया तो हमने इसकी मोटर बना दी। हमने नहीं बनाई, बनाने वाले तो बनाई है, बनाने वाले ने तो बनाई है। तो ये होता है साथियों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं भाई मोटर चल रही है, सर जी मोटर चल रही है तो यहाँ पर करंट है, हम हाथ नहीं लगाने वाले, हम इसके वायर के हाथ नहीं लगाने वाले। आप यही कहोगे तो मैं भी यही कहूँगा, बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बात समझ आओगी? इसके बाद बात आती है साथियों विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब आप कहोगे सर ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। सबने सुना है और मैंने सुनाया है, कई बार सुनाया है आप सभी को, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। साथियों ये प्रभाव कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बैटरियों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है भाई? बैटरियों में पाया जाता है। बैटरियों में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होता है साथियों। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे ही हम करंट फ्लो करवाते हैं साथियों, ठीक है, जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो अपने आयंस में विभक्त हो जाता है। और जब आयंस में विभक्त हो चुका है तो मान लीजिए कि सर वहाँ पे भी करंट है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और वो अपने आयंस में विभक्त हो रहा है तो वो करंट उत्पन्न करेगा, ये भी आप कह सकते हैं। तो साथियों ये बैटरियों में पाया जाता है। अगर बैटरी से हमें करंट बाहर मिल रहा है तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। और इस रासायनिक प्रभाव से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर साली करंट है, यहाँ पर ससुरी करंट है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर हम रासायनिक प्रभाव को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? बैटरियों में ये पाया जाता है। आराम से अगर आप उदाहरण देने को बोले आपको कोई तो आप उदाहरण दे सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आता है साथियों किरणीय प्रभाव। अब किरणीय प्रभाव क्या होता है? किरणीय प्रभाव साथियों एक्सरे मशीन किस किसने देखी है? एक्सरे मशीन किस किसने देखी है? सबसे पहले तो मैं हाथ खड़ा करूंगा, सर मैंने नहीं देखी साहब, ठीक है, मैंने भी नहीं देखी। वैसे एक्सरे मशीन को वैसे देखा है मैंने एक्सरा करते हुए, लेकिन एक्सरा होता कैसे कभी मैंने ऐसे झुक के उसके अंदर कभी नहीं देखा, ठीक है। तो वो मैंने सिर्फ जो पढ़ा है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। मैंने जो जितना सीखा है वो उतना आपको मैं सिखाने वाला हूँ। इसके अंदर क्या होती है साथियों? नलियाँ होती है, ठीक है। जिस प्रकार से ये नलियाँ है, ठीक है, ये निर्वात है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी नलियाँ होती है, ठीक है। ये गैस डिस्चार्ज नलियाँ होती है, मतलब इसके अंदर गैसें नहीं होती, ठीक है, नलियाँ होती है। इन नलियों के अंदर साथियों उच्च फ्रीक्वेंसी और उच्च वोल्टेज वाली विद्युत धाराएं फ्लो करवाई जाती है, ठीक है। इन नलियों के अंदर उच्च विद्युत धारा फ्लो करवाई जाती है, जिसके अंदर साथियों उच्च वोल्टेज होती है और उच्च फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी से क्या होता है साथियों? एक अलग ही चमक उत्पन्न होती है, ठीक है, चमक उत्पन्न होती है। अब साथियों ये जो चमक है ना, ये इंसान को बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती है। इंसान कभी भी इस चमक के अंदर ज्यादा देर नहीं रह सकता, इस चमक के अंदर, क्योंकि साथियों ये जो चमक है ना, कहते हैं कि ये शरीर के आर पार से निकल सकती है, ये शरीर के आर पार से निकल सकती है। क्रिस मूवी किस किसने देखी है?
ठीक है, उसके अंदर वो पेन लगा देता है। अब ये तो नहीं पता 3 थी कि 2 थी, शायद 3 थी, ठीक है। उसके अंदर वो पेन लगा देता है खुद के अंदर से, यहाँ से साथियों, अंदर से यहाँ से क्या होता है, चमक निकलती है बाहर की ओर। तो वैसे ही क्या होता है कि ये भी हमें बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए हम इसके अंदर किसी भी इंसान को ज़्यादा देर नहीं रख सकते। आप सभी को पता होगा जब एक्सरे होता है तो कितनी जल्दी होता है, सभी को पता है कि एक्सरे कितनी जल्दी होता है। अब साथियों अगर इस गैस डिस्चार्ज लैंप में, सॉरी गैस डिस्चार्ज जो हमारी ये होती है, नली होती है, इस नली के अंदर साथियों हम जैसे उच्च मान की फ्रीक्वेंसी और उच्च मान की वोल्टेज फ्लो करवाते हैं तो ये एक चमक उत्पन्न करती है जो कि एक्सरे किरणें कहलाती है, जो कि एक्सरे किरणें कहलाती है साथियों। ये होती है एक्सरे किरणें। अगर ये किरणें कहीं पर देखने को मिलती है तो मान लीजिए कि वहां पर भी करंट है भैया। तो यह भी हमें बताता है कि कहां पर करंट है, कहां पर करंट नहीं है। ये भी विद्युत धारा का एक तरह से प्रभाव है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है ये भी क्लियर हो चुका हुआ। अब बात आती है गैस आयनीकरण प्रभाव की। गैस आयनीकरण प्रभाव क्या होता है भाई? गैस आयनीकरण प्रभाव, लैंप प्रदीप्ति वाला डायरेक्शन मैंने आप सभी को पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर भी कराया है। हर एक लैंप को आपके सामने किताब की तरह मैंने खोल कर रखा था, सभी को पता है, ठीक है। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए, बहुत ही अच्छे से वो लेसन आपको समझाया हुआ है। अब साथियों यहाँ पर गैस आयनीकरण प्रभाव में क्या होता है कि यहाँ पर साथियों मान लीजिए कि ट्यूबलाइट है, ठीक है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में गैसें भरी जाती है, ठीक है, गैसें भरी जाती है। अब जैसे ही उन गैसों के अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो वो गैसें एक चालक के भांति कार्य करने लगती है और वो आपस में टकराती है और टकरा करके एक प्रकाश उत्पन्न कर देती है, एक प्रकाश उत्पन्न कर देती है साथियों, ठीक है। ये और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ये भी एक नली होती है, नली के अंदर गैसें भरी हुई होती है, ठीक है, गैसें भरी होती है और गैसें क्या करती है, जैसे टकराती है तो वो एक प्रकाश उत्पन्न कर देती है। मतलब अब इसकी डेफिनेशन सुनिए साथियों, गैस आयनीकरण की डेफिनेशन आप सुन लीजिए, ठीक है। गैस विसर्जन नलिका, ठीक है, गैस विसर्जन नलिका में भारी मरकरी वेपर गैस, ठीक है, भारी मरकरी वेपर गैस, सोडियम वेपर गैस आदि गैसें, ठीक है, आदि गैसें में से, ठीक है, आदि गैसों में से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर आयनीकरण उत्पन्न हो जाता है, मतलब आयनीकरण हो जाता है साथियों। इन गैसों के अंदर से जैसे हम करंट फ्लो करवाते हैं तो ये अपने आयन्स में विभक्त होती है, आयनीकरण होता है, आपस में टकराती है और टकरा करके एक प्रकाश उत्पन्न करती है। ट्यूबलाइट आपने समझ नहीं देखी, क्योंकि मान लीजिए कि ट्यूबलाइट जल रही है, आपके रूम में ट्यूबलाइट जल रही है, तो उससे आप क्या समझोगे? आप कहोगे सर क्या समझेंगे, प्रकाश मिल रहा है हमें। तो भाई प्रकाश मिल रहा है कैसे? कमरे में करंट है तभी तो मिल रहा है ना। तो ये भी एक विद्युत धारा का एक प्रभाव हो गया, ये भी विद्युत धारा का एक प्रभाव हो गया भाई। मान लीजिए कि करंट हमें दिख रही है, करंट दिखती नहीं है करंट दिखती नहीं है, मान लीजिए कि ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है साथियों, तो यहाँ पर करंट है, इसका मतलब करंट है। तो साथियों ट्यूबलाइट जो जलती है वो गैस आयनीकरण प्रभाव से जलती है, गैस आयनीकरण प्रभाव से जलती है। इनके अंदर गैसें डाली जाती है और इनके अंदर क्या होता है, गैस का आयनीकरण होता है और जिसके कारण यहाँ पर साथियों प्रकाश की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ये हमारा गैस आयनीकरण प्रभाव। तो ये है साथियों विद्युत धारा के 5 प्रभाव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगा, ठीक है। और कभी कभी आपको मेरे चेहरे से ऐसा लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, है। देखिए साथियों आपको मैं आज एक सफलता का एक मूल मंत्र बता के जा रहा हूँ।